अब इस वीडियो में मैं सबरिंग की जो मैंने थ्योरम करवाई थी उसको मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, वो थ्योरम थी हमारी कि एस आर एक रिंग है, एस प्लस डॉट उसका एक सबरिंग है। सबरिंग होगा यदि और केवल यदि ये दो कंडीशन हमें दे रखी हैं। मीन्स एस प्लस डॉट इज ए सबरिंग इफ एंड ओनली टू कंडीशन आर सेटिस्फाई। तो फर्स्ट पार्ट में मैं करवा चुकी थी कि गिवन एस प्लस डॉट इज ए सबरिंग, एस प्लस डॉट क्या हमने सबरिंग दे रखा है, तो हमने ये दो कंडीशन उसमें प्रूव करी थी। क्लियर। अब हमें क्या दे रखा है, इसका कन्वर्स पार्ट यहाँ पर कि गिवन फर्स्ट एंड सेकंड ये कंडीशन मुझे दे रखी है कि ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, विच इंप्लाइज ए माइनस बी बिलोंग्स टू एस, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, बी बिलोंग्स टू एस, विच इंप्लाइज ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस। मतलब क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन एंड क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंस, ये गिवन। और हमें अब शो करना है कि एस प्लस डॉट एक सबरिंग है। हमें सबरिंग बताना है। फिर से आपकी मेमोरी में मैं डालती हूँ, सबरिंग के लिए हमें बताना पड़ता है फर्स्ट की एस प्लस इज आबेलियन, योग संक्रिया के सापेक्ष उसको हम आबेली समूह बताएंगे। ठीक है, एस इज अ आबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसको कहते हैं हम R1। R2 में हम बताते हैं एस डॉट क्या बताएंगे, सेमी ग्रुप, इसमें अबेलियन, एंड लास्ट R3 में हम बताते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। फिर से मैं आपको मेमोरी में आपके डाल रही हूँ कि तीन प्रॉपर्टीज एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव किसी सेट में है तो उसके सबसेट में भी होती है। इन्हें हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं रहती, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। बट क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स किसी सेट में है तो उसके सबसेट में होगी या नहीं हमें प्रूव करना पड़ता है। इसका मैंने आपको पहले वीडियो बना रखी है प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम, उसमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा है। ठीक है, तो अब हमें दे रखा है कि एस प्लस डॉट एक सबरिंग है, तो हम पहले बताएंगे एस प्लस इज अबेलियन। अब यहाँ पर मैं क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड आपकी एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव इसको ऐसा सीरियल से नहीं लिखूंगी, जो मेरी पहले होगी उसको मैं लिखूंगी यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारे को जो कंडीशन दे रखी है, ध्यान दीजिए, कंडीशन कहता है कि ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस, तो पहला एलिमेंट्स ऐसे ही रहेगा और दूसरे का माइनस बी, ये बिलोंग्स टू एस होगा। मतलब यहाँ पर बी पर साइन माइनस लेंगे। ठीक है, तो अब मैंने कंडीशन ही दे रखी है, इसी को यूज करूंगी मैं। तो ए बिलोंग्स टू एस, बी की जगह भी मैंने क्या लिया यहाँ ए, तो ए बिलोंग्स टू एस, ए बिलोंग्स टू एस विच इंप्लाइज बाय कंडीशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, ए माइनस ए। यहाँ बी की जगह क्या है, ए लिया है, तो ए माइनस ए बिलोंग्स टू एस बाय कंडीशन फर्स्ट। तो इससे क्या हुआ मेरे को, जीरो बिलोंग्स टू एस, मतलब एस में क्या हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ठीक है, इन एस, एस में आपका ये बता दिया कि एस में योग तत्समक उपस्थित है, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट इन एस, ये हमने यहाँ क्लियर कर दिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर इसका ए मतलब एस प्लस से लिखेंगे, क्योंकि ये सीक्वेंस से नहीं चल रहा है मेरा ना, तो ये यहाँ पर आप नंबर एस प्लस से डाल दीजिए, ए डाल दीजिए। ठीक है, अब बी में क्या बताएंगे, अब जो हम बता चुके हैं उसको लेकर चलिए, और मेमोरी में आपको डालना पड़ेगा बस पहला कि मुझे ये लेके चलना है। ग्रुप में बिल्कुल ऐसी किसी थ्योरम की एक बिल्कुल यही थ्योरम यहाँ रिपीट हो रही है। अब हम लेंगे जीरो बिलोंग्स टू एस, क्योंकि मैं बता चुकी हूँ कि आइडेंटिटी उसके अंदर है, एडिटिव आइडेंटिटी एस में है, नहीं तो उसके पहले हमें यहाँ पता नहीं थी, क्योंकि यहाँ हमें सबरिंग प्रूफ करना था। क्लियर, तब जीरो बिलोंग्स टू एस मैं शो कर चुकी हूँ, तो जीरो बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग्स टू एस लिया मैंने। ठीक है, जीरो बिलोंग्स टू एस एंड ए बिलोंग, पहला एलिमेंट जीरो लिया, दूसरा एलिमेंट्स मैंने लिया ए, तो विच इंप्लाइज बाय कंडीशन जीरो पहला एलिमेंट्स ऐसे रहेगा एंड इसका होगा माइनस ए बिलोंग्स टू एस, विच इंप्लाइज ये क्या शो कर रहा है, माइनस ए बिलोंग्स टू एस, मतलब हर एलिमेंट्स का ए बिलोंग्स टू एस है। यदि ए एस के अंदर है तो उसका इनवर्स भी, एडिटिव इनवर्स भी एस के अंदर है। यदि ए एस के अंदर है तो उसका योज्य प्रतिलोम भी एस में है। ये कौन सी है, हो गया, ये हो गया हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ठीक है, एस में प्रतिलोम अवयव की उपस्थिति, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इन एस, आप उसको पूरी तरह से कंप्लीट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ कौन सी कंडीशन लगा रहे हैं हम, बाय कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ही यूज हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास में माइनस है, मतलब कोई एलिमेंट्स है तो उसका इनवर्स भी है, ये मैंने बता दिया। तो अब हम इनवर्स को लेके चलेंगे। देखिए फिर से, पहले तो हमने जीरो बताया तो यहाँ जीरो को लेके चले, अब इनवर्स बताया था तो मैं यहाँ इनवर्स को यूज करूंगी, तो सी पार्ट में लेके चलूंगी, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस, ठीक है, एंड बी बिलोंग्स टू एस। देखिए यहाँ पर मैं फॉर ऑल था,
फॉर ऑल मतलब कोई भी एलिमेंट्स है तो उसका इन्वर्स भी उसके अंदर है। तो बी बिलोंग्स, बी यदि एस के अंदर है तो ये क्या कहता है, मैंने बी वाला कि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स इन एस, मतलब एस के सभी अवयवों का उसके पास में इन्वर्स है। तो विच इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू एस, इसको यूज करूंगी मैं, ए को ऐसे ही रहने दूंगी, और माइनस बी बिलोंग्स टू एस, क्योंकि हर एलिमेंट्स का उसके पास क्या है, इन्वर्स। इस पर अंडरलाइन करिए, पहले इसका इन्वर्स मुझे, या ये बाय बी, ये बी से हो गया। अब ए बिलोंग्स टू एस, पहला एलिमेंट्स मेरा ए है और दूसरा एलिमेंट्स मेरा क्या है, माइनस बी। तो कंडीशन लगाऊंगी, तो कंडीशन होगी ए माइनस ऑफ एलिमेंट्स क्या है मेरा, माइनस बी बिलोंग्स टू एस बाय कंडीशन फर्स्ट। क्लियर? ए बी की जगह मेरा माइनस बी, तो मेरी जो कंडीशन है वो कहती है ए माइनस और जो एलिमेंट, तो मेरा एलिमेंट्स क्या है, बी की जगह माइनस बी, तो ए माइनस ऑफ माइनस बी बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाइज ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस। तो लेके क्या चले थे हम, लेके चले थे ए बिलोंग्स टू एस एंड बी बिलोंग्स टू एस। क्लियर? ये लेके चले थे हम, और हमने बता दिया कि ए प्लस बी बिलोंग्स टू एस, मतलब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ये क्लोजर। तो क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, एस में योग के सापेक्ष संवरक नियम है। क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्लियर, इन एस। तो मैंने बता दी यहाँ पर, आइडेंटिटी बता दिया है, इनवर्स बता दिया है, क्लोजर बता दिया एडिशन के रिस्पेक्ट में। अब रह गई है मेरी एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, क्योंकि आबेली बताना है। क्लियर? तो आपको पता है कि एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव दोनों प्रॉपर्टी यदि किसी सेट में है तो उसके सबसेट में भी होती हैं। तो एसोसिएटिव में आप लिखना चाहें तो ऐसा भी, ये लैंग्वेज को पहले लिखेंगे, क्योंकि एस इज ए सबसेट ऑफ आर एंड आर इज अ रिंग गिवन। तो आर इज अ क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी, आर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन आर, एज आर में साहचर्य नियम है, इसलिए उसके उप समुच्चय, इसलिए उसके सबसेट में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। क्लियर? आर में एसोसिएटिव है तो उसके सबसेट एस में भी एसोसिएटिव होगी, ये लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में एक इतना भी लिख दीजिए, मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाइज, यदि एस किसका सबसेट है, आर का, तो यदि ए बी सी बिलोंग्स टू एस, ये सब एलिमेंट्स एस के हैं, तो ये सब एलिमेंट किस में भी जाएंगे, ये सब एलिमेंट्स आर में भी होंगे। तो विच इम्प्लाइज, और आर क्या है, रिंग, तो आर में रिंग में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, तो विच इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। क्लियर? एसोसिएटिव इन आर लिखेंगे साहचर्य नियम, आर में साहचर्य नियम से। एंड विच इम्प्लाइज, लेके क्या चले थे हम यहाँ पर, ये एलिमेंट्स लेके किसके चले थे हमने, एस का, और ये बता दिया हमने, तो ये एस के लिए भी ट्रू हो गया। तो लिखेंगे एस में साहचर्य नियम, योग संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम लागू है, योग संक्रिया के सापेक्ष एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन एस विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हो गया आपका, और आप इसको बिल्कुल डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कि यदि आर में एसोसिएटिव है, क्योंकि आर रिंग है, आर में एसोसिएटिव है, तो एस उसका क्या है, सबसेट, तो एस में भी एसोसिएटिव होगी। सेम इसी तरह से कॉम्यूटेटिव भी इसी तरह से लेंगे हम, क्योंकि एस किसका सबसेट है, आर का, आर में क्या है, कॉम्यूटेटिव, तो एस में भी क्या होगी, कॉम्यूटेटिव। किसके रिस्पेक्ट में, कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जरूर लिखिएगा, उसका ऑपरेशन डालना, कि आर में योग संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम है। ये मैंने आपके नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टीज में बहुत अच्छी तरह से क्लियर करा है, किस तरह से लिखना और क्या करना। यहाँ भी लिखेंगे हम, क्योंकि एस इसका सबसेट है, तो एस में भी योग संक्रिया के सापेक्ष क्रम विनिमय नियम है, कॉम्यूटेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको अगर आपको इस तरह से लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस, विच इम्प्लाइज ए बी सी। ये किसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, आर के, क्योंकि एस के सब एलिमेंट्स आर में हैं, बट आर रिंग है, तो आर में कॉम्यूटेटिव से ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है? तो यहाँ पर एलिमेंट्स लेके चले थे हमने, ए प्लस ए बी सी, किसके एलिमेंट्स लेके चले थे हम, एस के, और ये हमने कॉम्यूटेटिव बता दिया विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। इस तरह से आपका आर प्लस हुआ आबेलियन ग्रुप, आर प्लस क्या हुआ, आबेलीय समूह, आबेलियन ग्रुप हो गया। अब ये तो हो गया हमने R1। अब हम बताएंगे R2। R2 में हम बताएंगे R डॉट इज अ सेमी ग्रुप। R2 में हम क्या बताते हैं, R2 में हम बताते हैं कि R डॉट इज अ सेमी ग्रुप। तो सेमी ग्रुप में मीन्स, सेमी ग्रुप में हमें दो चीज बतानी है, क्लोजर एंड एसोसिएटिव, संवरक और साहचर्य। क्या बताना है हमें, संवरक
और साहचर्य। मैंने बताया सामी मीन्स आधा समूह, तो आधी प्रॉपर्टीज में बताई जाती है। और आगे पहले वाली दो, ठीक है। तो संवरक मीन्स, संवरक यहाँ देंगे तो संवरक में हम क्या बताते हैं, फॉर ऑल, सॉरी आर नहीं, यहाँ एस डॉट को बताना है, क्योंकि एस को हमें सब रिंग बताना है, रिंग बताना है, तो यहाँ एस लीजिए, गलती से मैंने आर लिख दिया। तो संवरक में मीन्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस एंड विच इम्प्लाइज, क्या शो करते हैं हम, ए डॉट बी बिलोंग्स टू एस, ये दिखाना रहता है क्लोजर में। क्लोजर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ये जरूर लिखेंगे क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन के लिए बताना है। गुणन की सापेक्ष संवरक, तो यहाँ पर ये बाय कंडीशन सेकंड, देखिए कंडीशन सेकंड यही है, तो गिवन, ये तो हमें दे ही रखा है, तो ये ऑब्वियस ऐसी ही आपकी प्रूव हो गई। तो हम लिख सकते हैं बाय कंडीशन सेकंड प्रतिबंध 2 से एस में एस गुणन संक्रिया के सापेक्ष संवरक है। बाय कंडीशन सेकंड एस इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। क्लियर, तो ये हो गया आपका। एंड एसोसिएटिव के लिए मैंने बताया था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी सेट में है तो उसके सबसेट में भी होती है। तो एसोसिएटिव में, साहचर्य में एस इज ए सबसेट ऑफ आर, चूंकि आर डॉट संक्रिया के सापेक्ष मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में क्या है, एसोसिएटिव, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि आर में गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम है तो एस में भी गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम होगा। आर इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन आर विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, associative property hold in R with respect to multiplication, then associative property also hold in S with respect to multiplication because S is a subset of R। ठीक है, R में गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम है, इसलिए S में भी गुणन संक्रिया के सापेक्ष साहचर्य नियम होगा क्योंकि S सबसेट ऑफ R। ये बिल्कुल आप देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर सिस्टम, उनमें मैंने बहुत अच्छी तरह से लिखना बता दिया है। तो ये एसोसिएटिव हो गया। अब क्या रह गया है हमारा, R3 में क्या बताएंगे हम, डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूशन। तो वितरण नियम में मैंने बताया था कि वितरण नियम भी किसी सेट में है तो उसके सबसेट में होता है। क्लियर, तो R इज डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होल्ड इन R बट S इज ए सबसेट ऑफ R, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी आल्सो हेल्ड इन S। ठीक है, R में वितरण नियम लागू है, चूंकि हमें दिया है कि एस आर का सबसेट है तो एस में भी वितरण नियम लागू होगा। क्लियर, किसमें, आर में वितरण नियम है और एस किसका सबसेट है, आर का, तो एस में भी वितरण नियम होगा। तो 3 प्रॉपर्टी कौन कौन सी, एसोसिएटिव, कॉम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव, साहचर्य और क्रम विनिमय और वितरण नियम किसी सेट में होते हैं तो उसके सबसेट में भी होते हैं। क्लियर, तो यहां से R1, R2, R3 से मैंने क्या प्रूव करा, हमने प्रूव कर दिया कि S प्लस डॉट इज अ रिंग, S प्लस डॉट फॉर्म्स अ रिंग। ठीक है, फॉर्म्स रिंग इटसेल्फ, पूरा लिखेंगे, S प्लस डॉट स्वयं एक रिंग बनाता है, विच इम्प्लाइज S प्लस डॉट इज अ सब रिंग, सब रिंग हो जाएगा किसका, R प्लस डॉट का, क्योंकि सबसेट है ये R प्लस डॉट का, वो खुद एक रिंग बना रहा है, तो S प्लस डॉट इज ए सब रिंग ऑफ R प्लस डॉट। S प्लस डॉट R प्लस डॉट का एक उपफल है। तो ये आपकी थ्योरम कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट मेरी जो वीडियो है वो मैं इस पर थ्योरम बताऊंगी, इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए, तो नेक्स्ट पार्ट में आप आगे की थ्योरम देख पाएंगे।